प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावती छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रश्नोत्तरी करने का थोड़ा सा अपना ट्रिक जो है चेंज कर दिया है। जैसे कि मैं आज जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक से है। यानी मैंने सब प्रश्नोत्तरी को अलग अलग कर दिया। यानी कि प्रथम अंक से अलग प्रश्नोत्तरी, द्वितीय अंक से अलग प्रश्नोत्तरी, तृतीय से अलग, चतुर्थ से अलग। इस तरह मैंने सभी नाटकों के लिए कर दिए हैं, सभी उपन्यासों के लिए। इकाई 3 भी ऐसे कर दिया, पहले प्लेटो के सिद्धांत से प्रश्न, फिर अरस्तु के सिद्धांत से प्रश्न, फिर ऐसे ही कॉलरीज, फिर आइए रिसर्ट, फिर इलियट। तो ये मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके में। मैं आपसे बताना चाहूंगी, चलिए प्रश्नोत्तरी को कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो को पॉज करके आंसर आप जरूर देने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मेरे आंसर को आप कैच करें। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न है, ए नंबर ऑप्शन है कि मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता है जितनी अर्थशास्त्र की। कथन चंद्रगुप्त का है। दूसरा है कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। कथन है सिंहण का। तीसरा है कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। कथन है अलका का। चौथा ऑप्शन है कि मानव कब दानव से दुर्दांत, पश से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्विकास हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। कथन चाणक्य का है। क्या ई ऑप्शन है कि सभी कथन सत्य हैं। तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को लगाने का प्रयास करिए। यहाँ पे आंसर कूट में है, ए बी डी, बी सी, केवल सी, केवल ई। ठीक है, या केवल ई यानी कि सभी कथन सत्य हैं। आप देख लीजिए आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा मैं पीडीएफ को छोटा करती हूँ ताकि आपको प्रश्न उत्तर दोनों ही स्क्रीन पर दिख जाए। ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका उत्तर। अब आपने आंसर दे लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ। बता दूं कि ए ऑप्शन जो है वो चंद्रगुप्त का कथन नहीं है बल्कि सिंहरण का कथन है। बी ऑप्शन पे आते हैं तो ये सिंहरण का कथन नहीं बल्कि बी ऑप्शन पे ये कथन जो है वो चंद्रगुप्त का है कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। हम जब सी ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि सी ऑप्शन ये कथन जो है ये अलका का ही है। और डी ऑप्शन की ओर चलते हैं कि मानव कब दानव से दुर्दांत, तो ये कथन चाणक्य का नहीं बल्कि सिंहरण का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तरह क्या पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है प्रश्नोत्तरी को लेकर के, वही पैटर्न मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं संपूर्ण चंद्रगुप्त नाटक के इकाई अंक 1 से, प्रथम अंक से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि सुवासनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। यह कथन किसका है। राक्षस, नंद, चंद्र गुप्त या फिर पर्वतेश्वर। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको ही देना है। ठीक है, आपको जो भी लगेगा, जो सही उत्तर लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है कि मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुछ उपकरणों का सृजन। कथन किसका है। नंद, आम्भिक, सिकंदर या पर्वतेश्वर। तो यहाँ पे जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन आपका है। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके आंसर लगा लिया है। आंसर जरूर लगाएं और इसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि प्रथम अंक से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, आम्भिक। अगला प्रश्न आता है, हमें चंद्रगुप्त नाटक से प्रश्न है, हम कर रहे हैं और चाणक्य के कथनों का हमें क्रम लगाना है। इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में अधिकतर आता है, चाहे वो चाणक्य का कथन पूछ ले या फिर चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का या फिर ध्रुवस्वामिनी का। तो ये जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं चाणक्य के कथन में से क्रम कैसे हम लगाएं। पहला ऑप्शन है कि धर्म के नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। बी ऑप्शन है, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। अमृत होकर जीता है, यही होगा। ठीक है, अमृत पी कर मत करिएगा। सी ऑप्शन है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। डी ऑप्शन है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। तो ये कथन चाणक्य के हैं। चलिए कूट देख लेते हैं। ऑप्शन है एक नंबर पे कि ए बी सी डी ही क्रम से है, या बी ऑप्शन है कि डी ई सी बी क्रम से है, या सी ऑप्शन है कि सी बी क्रम से है, या फिर फोर ऑप्शन है कि बी डी सी ए क्रम से है। ठीक है, तो आई आपकी वीडियो पॉज करके आपने आंसर लगा लिया है
कि कौन सा कथन सही है। ये चौथे प्रश्न का भी उत्तर दोस्तों आपको ही देना है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर मैं खुद भी दे दूंगी, पर आप प्रयास करें एक बार, क्योंकि प्रथम अंक से ही तो प्रश्न बने हैं। अभी संपूर्ण इकाई मतलब संपूर्ण इकाई 8 से प्रश्न नहीं है, और ना ही संपूर्ण चंद्रगुप्त नाटक से प्रश्न है। ठीक है, तो प्रयास करें कि प्रथम अंक आपका जो भी 10 दृश्यों का है वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, आंसर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला आता है प्रश्न कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक प्रमाण मेरे हैं, और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं, फिर मैं और कहाँ जाऊंगी यवन। कथन किसका है? कार्नेलिया, मालविका, सुभाषिनी या अलका। तो वीडियो पॉज किया होगा आपने, आई होप, ऐसा उम्मीद करती हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी भी कर लीजिए, ना किए हो तो, और आंसर का विचार करिए कि किसका है। यदि पूरे नाटकों का इस तरह से आप प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आपको मूल टेक्स्ट ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे क्रम से कथन ही रख लिए हैं उनको प्रश्नोत्तरी के रूप में। कथन यहाँ पे ये अलका का है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथन किसका है? कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलक्षेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। बताना है कथन किसका है? दांडायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त या आम्फी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 6 प्रश्न हमने लिए हैं प्रथम अंक से। प्रथम अंक से जितने प्रश्न मुझे लगा कि बन जाना चाहिए वो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। लगभग देखा जाए तो ये 6 प्रश्न आपके 12 प्रश्नों के समतुल्य हैं, यानी 12 प्रश्नों के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपने आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया हमारा? दांडायन का कथन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब चलते हैं चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक से प्रश्नोत्तरी उठाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ अंक, ये आएगा आपको वीडियो मिलेगी शाम को। और हाँ, एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कोर्स की फीस बहुत कम है, 500 रुपए है। और मैं कोई दिवाली ऑफर में वीडियो नहीं बना पाई थी दोस्तों, और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसका जितना भी अपडेट है वो आपको एप्लीकेशन पे ही जाके मिलेगा, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जा करके। कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो सावित्री साहित्य अकेडमी सर्च करें एप्लीकेशन पर, और इस कोर्स को लेने के लिए, या फिर ये पूरा पीडीएफ कोर्स को ना भी देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पीडीएफ ही इतना सुंदर अवेलेबल है। साथ में ई बुक आपके लिए फ्री है, और ई बुक का जितना भी मेरे से बना, मैंने मूल पुस्तकों से प्रश्नोत्तरी बना दिया। ठीक है, तो ये पूरी प्रश्नोत्तरी आपको मेरे एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना